तो स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ओके दैट द कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बताना है इस फंक्शन पे। जब ये फंक्शन दिया गया किसी कंपनी का तो कितना होगा, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है तो हम यूनिट्स में आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फॉर इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं। सो आंसर नंबर 6 क्लियर। हमें दिया हुआ पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x²। पहले स्टेप में कर लो इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आप पी एक्स लेके चलना चाहो तो पी एक्स लेके चल सकते हो, आप एफ एक्स मान के करना चाहते हो तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए पी डैश एक्स रख के चलते हैं। तो ये 41 का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। फिर माइनस 72 बाहर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। फिर इसी तरीके से माइनस 18 बाहर और एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है ऊपर है भाई। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। तो आपका पी डैश एक्स क्या आ गया 0 माइनस 72 और माइनस 18×36x। तो हम क्या सकते हैं, हमारा पी डैश आ गया आपका माइनस 72 माइनस 36x। इसके बाद हम क्या करते थे पुट। तो हम क्या करते थे पुट हमारा पी डैश एक्स बराबर 0 ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सकें जहाँ पे हमारी मैक्सिमम पे मिनिमम वैल्यू अकर करती है। तो जब हमने इसको पुट किया 0 के इक्वल, हमें देखो क्या वैल्यू मिलेगी। तो माइनस 72 बराबर है 36x। तो ये 36 से इधर आके कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई -2। तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, या ये कह सकते हैं ये पॉइंट आ गया जो कि हमारा मतलब बताएगा कि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। अब इसके बाद उसने बोला कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो जरा चेक करते हुए चलेंगे कि भाई ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा भी या नहीं देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे फंक्शन को एक बार फिर से डेरिवेट करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे करते हैं हम पी डबल डैश एक्स। तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा पी डैश एक्स क्या आया था -72 माइनस 36x। तो -72 का तो जीरो हो जाएगा। फिर -36x का ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, -36 बाहर, -36 बाहर और x का तो 1 होता है। तो पी डबल डैश एक्स क्या आ गया हमारा -36 आ गया। हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई पी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हमारे लिए 0 से कम आई है। इसका मतलब कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब हमारा जो फंक्शन है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो देखो -36 से आ रहा है, यानी नेगेटिव आंसर आया तो यानी कि मैक्सिमम ही फंक्शन देगा उस वैल्यू। सो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ पे मैक्सिमा एट एक्स बराबर -2 पे है। माइनस है ये थोड़ा सा बेकार हो गया, वेट। तो मैक्सिमम बराबर हमारा क्या है, एक्स बराबर -2 पे है। और मैक्सिमम वैल्यू या फिर आप कह सकते हो इसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वो रहेगा। आप फंक्शन में वैल्यू रख दो -2। तो -2 रखेंगे तो क्या था हमारा फंक्शन 41 माइनस 72x। तो x की जगह तो आप क्या रखोगे -2 फिर -18x²। तो 18 और x की जगह -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 41 एज इट इज आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 2 दूनी 4 और 2 से 14 का 4। और इसी तरीके से -18 और 2 दूनी 4, ठीक। तो 41 इसको आप या तो प्लस कर लो इसी पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 4 1 4 8 और 185 हो गया। और माइनस करेंगे भी 4 32 का 2 3 4 कम 4 3 7। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3 और 8 1 और 1, तो 113 यूनिट्स। तो हमने ये वो निकाल दिया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, क्लियर। तो मैक्सिमम क्या है, एट एक्स बराबर -2 और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है आपका 113 यूनिट है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इस फंक्शन की ऑन द इंटरवल 0 से 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लिख के फिर सॉल्व करते हैं। दोनों वैल्यू निकालनी है इसके लिए हमें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्लियर।
तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो आंसर नंबर 7 करने जा रहे हैं हम। हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ एक्स क्या था, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² -48x प्लस 25। और किस में देखना है, हमें इंटरवल 0 से लेके 3 में देखना है, क्लोज्ड है। ठीक है ठीक है भाई, क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे और फिर इन तीनों पे चेक कर लेंगे, बस इतना ही करना है इसमें। तो f' निकाला हमने पहले, 3×12 ओके। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे 3 अट्ठे 24 हो जाएगा और x² हो जाएगा ओके, प्लस 2 आगे आएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा x, फिर -48x का 48 रह जाएगा और प्लस 25 का 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो इस f' को थोड़ा और सिंपल कर लो। तो 12 तो कॉमन दिख ही रहा है, इसमें से कॉमन ले लिया तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x और माइनस का 3, 12 चौक 48 होता, सॉरी 4। ठीक है, ये आ गया हमारा f'। नाउ पुट f' बराबर 0 ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 का। तो ध्यान दो क्या आएगा हमारा इसके आगे, तो ये 12 तो इधर जाके 0, तो इसको हम कर देंगे फैक्टराइज। तो इसमें से इस वाले फंक्शन में से हमने x कॉमन लिया तो x² माइनस 2 x² कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे x, ओनली x बचेगा। ठीक है, ओनली x बचेगा, x माइनस 2 बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी x बचेगा इसमें से और माइनस का 2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से आपको x माइनस 2 कॉमन और x² प्लस 2 बराबर 0। तो इसके बाद हमें मिल जाएगा हमारा एक, या तो x माइनस 2 हमारा 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, एक ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये x² प्लस 2 बराबर 0 होगा, इसका मतलब x² बराबर -2 और x की वैल्यू क्या होगी √-2, जो कि एक नॉट अ रियल वैल्यू है ना, नॉट अ रियल वैल्यू। तो इस पे हम चेक नहीं करेंगे, तो हमें x बराबर 2 एक पॉइंट मिल गया है। अब ध्यान दो, हमें इंटरवल दिया था, हमारा इंटरवल दिया था 0 से लेके 3, 0 से लेके 3 एक इंटरवल दिया था, क्लोज्ड इंटरवल है, और हमारा एक बीच में पॉइंट आ रहा है 2। तो हमें इन तीनों वैल्यू को डाल के चेक कर लेना है, क्योंकि इन्हीं 3 वैल्यू पे होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमम मिनिमम देगा या फिर आपका एंड पॉइंट पे। क्लियर, तो अब चेक करते हैं हमारी वैल्यू डाल के हमारा फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है। ठीक, तो यहाँ पे मैं डालते हैं पहले f बराबर, जब इस फंक्शन में 0 वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका 3x की जगह 0⁴ -8x³ है तो माइनस 8x की जगह 0⁵, फिर है आपका प्लस का 12x², तो 12x की जगह 0 का स्क्वायर, फिर है आपका -48x यानी कि -48x की जगह 0 और फिर प्लस का 25 है। क्लियर, तो ये देखो ध्यान से क्या देगा हमें, 0 यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये प्लस में ये भी 0, फिर ये -48 ये भी 0, फिर प्लस का 25, यानी कि f0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25। इसको थोड़ा सा आराम से रख लीजिएगा क्योंकि काम आएगा अभी। अब करते हैं हमारा सेकंड पे, दूसरी वैल्यू क्या आती है हमारी, f फंक्शन हमारा बीच में क्रिटिकल पॉइंट आया इनके 2 आया, तो अब 2 रख के देख लो, 3 2⁴ -8 2⁵ प्लस 12 2⁵ एंड -48 इंटू 2 प्लस में 25। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 माइनस ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 64 प्लस ये 2 दूनी 4 और 12 चौक 48। ठीक है, -48 दूनी कितना हो जाएगा, ये आपका 96, फिर प्लस में 25, प्लस माइनस करना बस यहाँ पे, अब हमें आराम आराम से करते हैं। तो पहले प्लस वालों को एक साथ रख लेते हैं, तो 8 और 8 16 और 16 5 21 का 1 2 कैरी आ जाएगा, 4 4 8 8 9 10 और 1 8 8 2 10 और 12। क्लियर, 112 ये हो गया, और माइनस में क्या है हमारा 6 4 10 का 0, 1 ऊपर और 10 और 6 160, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी, ध्यान से देखो ये आ गई 40 माइनस का 39।
जब आपने 2 रखा तो वैल्यू आ गई आपकी -39। इस वैल्यू को भी आराम से संजो के रख लो, ठीक है। अब हमारा बस एक रह गया है, जब हमें 3 रख के चेक करना है कि 3 पे क्या आएगा। क्लियर। तो हमने जब रखा f में 3, ये 3 है, तो फंक्शन क्या हमारा 3 की पावर 4 -8 3 की पावर 3 हो जाएगा, फिर +12 3 की पावर 2, फिर -48 इंटू 3, और फिर प्लस का 25, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, 3 की पावर 4 है, एक और बार 3, यानी कि करते तो देखो 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 बार है, मतलब कि आपको क्या करना है यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और ये 3 तिया 9, 27 × 9 कर लो, तो 7 × 63 का 3, और 6 9 दूनी 18, और 6 24। क्लियर। तो यहाँ पे तो 243 आ गया, -3 तिया 9, 8 × 9 72। ठीक है। अच्छा क्यूब है ये, तो 72 नहीं होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 तिया 27, और 27 को गुणा करोगे आप 8 से, तो 7 8 56 का 6 और 5, और 8 दूनी 16, और 5 21, तो 216 आ जाएगा यहाँ। फिर प्लस करोगे 3 तिया 9, और 12 नहीं 108, फिर -48 × 3, ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, ओके, 12 4 और 3 144, +25। फिर आपका देखो प्लस प्लस वालों को एक साथ रख दो, या तो 243 + 108, फिर प्लस का 25 है, और माइनस का 216 है, और माइनस का 144 है। प्लस करते हैं तो 8 5 13, और 3 16 का 6, एक ऊपर कैरी, 2 4 6 और 1 7, और फिर 1 2 3, फिर माइनस 4 6 10 का 0, एक ऊपर 4 5 1 6, और 2 1 3। तो आंसर आ गया आपका 376 में 360 माइनस करना है, मतलब 6 आ जाएगा, और यहाँ पे एक आ जाएगा 16। तो एफ जब 3 रखा तो हमारा फंक्शन का वैल्यू आया 16। अब ध्यान दो, मेन चीज़ क्या है आपकी, इसकी जो वैल्यू आ रही है आपकी, काट ही दिया, तो ये जो वैल्यू आ रही है इसकी 16 आई है जब हमने 3 रखा। क्लियर। तो जब हमने यहाँ पे एफ फंक्शन की वैल्यू, अब एक एक करके फंक्शन चेक करेंगे, तो जब हमने फंक्शन की वैल्यू 0 रखी तो हमारा वैल्यू आया 25, जब हमने 2 रखी तो हमारी वैल्यू है माइनस का 39, और 3 रखने पे 16 है, मतलब 16 क्या है, ना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम दे रहा है ना एब्सोल्यूट मिनिमम दे रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई फिर 25, कब रखने पे है 0, तो मैक्सिमा एट 0 वैल्यू है 25, और मिनिमा एट 2 एंड वैल्यू है माइनस का 39। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे बस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x बराबर 0, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई आपकी 25, है ना। इसको दोबारा लिख लेते हैं, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम कब आया आपका, x बराबर है 2 पे आया, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो आई आपकी कितनी -39। क्लियर। तो इस तरीके से हमने कर लिया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट। यही क्वेश्चन था आपको पहले, मतलब 0 से 3 का इंटरवल दिया था, इसके अंदर आपने एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया 2, और फिर आपने तीनों वैल्यू पे x के तीनों वैल्यू पे फंक्शन में डाल के आपने वैल्यू चेक करी, और जो सबसे मिनिमम थे उसको मिनिमा करके दिखा दिया, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी उसको मैक्सिमा करके दिखा दिया। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट।